सोच को सोच में डालने वाले फैक्ट्स। तो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर ने राणा सांगा को हराकर भारत पे अपना आधिपत्य साबित किया था, वो भी बंदूकों के दम पे, जो कि उस समय तोपों के रूप में ही था। उसी प्रकार मराठाओं ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में अब्दाली को रोकने के लिए बंदूकों का इस्तेमाल किया था। इसी तरीके से दुनिया की आधी आबादी पे राज करने वाले अंग्रेजों ने भी पूरी दुनिया को बंदूकों की नोक पे ही झुका करके रखा था। इससे एक बात सिद्ध होती है कि जिस किसी के भी हाथ में बंदूक होती है वही राजा सिद्ध होता है। पर बंदूकों को चलाने वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है गन पाउडर। पर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से ही गन पाउडर सिर्फ फैक्ट्रीज में बनता है। तो सोचने वाली बात यह है कि वर्ल्ड वॉर 1 से पहले गन पाउडर बनता कैसे था, क्योंकि उसके बाद ही गन पाउडर की फैक्ट्रीज बनना शुरू हुई है। तो वो बताने का काम मैं करूंगा। मैं कहीं जवाब सुनते ही आप मुझे पागल समझ के मारने ना लगे, इसलिए मैं भाग रहा हूँ बुद्धा की नगरी यानी कि बिहार में, और वही बिहार जहाँ वर्ल्ड वॉर 1 से पहले दुनिया का 90% गन पाउडर प्रोड्यूस होता था। है ना ये शरीर से रूह निकाल देने वाला और गंभीर सोच में डाल देने वाला फैक्ट। मतलब ये बाबर, ये बाजीराव जी, ये अंग्रेज और ये वर्ल्ड वॉर 1 के सैनिक जितने भी गन पाउडर यूज किए थे वो सभी के सभी बिहार की मिट्टी से ही निकलने वाले थे। अभी तो सोचो बात बात पे गन क्यों निकाल लेते, क्योंकि इनका नेशनल हेरिटेज ही है ये।